प्रीत सफर के दौरान एक दिन लेखक के हाथ में एक पेपर का टुकड़ा लगा जिसपे एक शेर लिखी हुई थी। जो मोहब्बत चेहरे से हो वो मोहब्बत नहीं एक फरेब है। जो मोहब्बत बसे दिल में वो मोहब्बत दिल की विशेष है। तुम की पहचान बताकर ये इल्जाम लगाने वाले, एक बार तो इस दिल को दिल से दिल समझो। कुछ तो रहम कर मुझे मेरी पहचान बताने वाले। एक बार तो इस दिल को दिल से दिल समझो, इस दिल को पत्थर ओ बेजान समझने वाले। नीचे शेर लिखने वाले का नाम और पता लिखा था। लेखक के मन में जो भी चल रहा था वो इस शेर की तह तक जाना चाहता था। सो लेखक महोदय दिए पते पर दूसरे दिन ही जा पहुंचे। जब लेखक महोदय शेर लिखने वाले से मिले तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी उम्र महज 29 साल की रही होगी। औपचारिक बातों के बाद लेखक महोदय ने उसे शेर का जिक्र किया। पहले तो जनाब ने इस बारे में कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया, पर लेखक जी के बहुत निवेदन करने पर जो बात सामने आई वो कुछ यूं थी। ये कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जिसमें सिर्फ मन का मन से और दिल का दिल से लगाव था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें जीवा के जीवन में एक तूफान खड़ा हुआ। एक ऐसी गलती की सजा उसे मिली जो गलती उसने की ही नहीं। उसके प्यार ने ही उसके प्यार में वो गलती निकाली। प्यार को गलत साबित करते हुए मन के प्रेम को तन और हवस के पुजारी कहा। जो बात उसने सपने में सोचा नहीं, उसे वही बात कह के एक ऐसा दर्द इस इंसान ने दिया जिसे जीवा ने ताज जिंदगी के लिए अपना मन अर्पण कर दिया था। ये कहानी जीवा और नायिका लिका की है। प्रेम कहानी जीवा का प्यार लिका के लिए मन का मन से और दिल का रिश्ता था। एक ऐसी मोहब्बत थी कि जीवा लिका की आवाज सुनकर उसकी मनोदशा बता देता था कि लिका क्या चाहती है, वह क्या सोच रही है। जीवा ने लिका के तन से नहीं मन से प्यार किया था। लिका के हंसने की अदा, बात करने का सलीका और लिका का वो शरारती बचपना जिसमें वह जीवा से बात बात पर झगड़ती, लेकिन जीवा के दो मीठे बोल सुन के सारा गुस्सा दर्द सब खत्म हो जाता। कितना भी लड़ते झगड़ते, लेकिन एक दूसरे पर जो विश्वास की डोर मजबूत थी, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। प्यार के नाम पर कभी किसी ने कोई बात नहीं कही थी। जीवा ने हमेशा एक ही सपना देखा था कि लिका पढ़ लिख कर एक ऊंचा नाम कमाए, जिसकी वजह थी कि वो पढ़ना तो बहुत चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते दिल के सपने सपने ही रह गए थे, जिनको वह लिका के सपनों के रूप में पूरा करना चाहता था। इसीलिए लिका की हर जिद के आगे वो झुकने लगा। अब लिका ने उसके प्यार पर ही तोहमें लगाने शुरू कर दी। लिका की गलती पर भी यदि लड़ाई होती तो जीवा अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता। जीवा नहीं चाहता था आज जिन बातों को न बढ़ाने के लिए अपनी गलती मानना है, माफी मांग लेता है, कल इन्हीं की वजह से उसे एक मुजरिम बना दिया जाएगा। प्यार की अदालत में उसके प्यार का गला घोट दिया जाएगा। धीरे धीरे बातों में जीवा को ताने सुनाए जाने लगे कि तुम मन के नहीं तन के पुजारी हो। जीवा एक दुबला पतला लड़का था और अब इसी बात को लेकर लिका जीवा को ताने मारने लगी थी। लिका कहती जीवा से कि तुम्हारे शरीर को लेकर मेरे दोस्त कहते हैं कि खूबसूरत नहीं हो। जो लिका मन का प्रेमी चाहती थी, उसे अब तन से प्यार हो गया था। लिका को अब मन का नहीं तन का खूबसूरत दिखने वाला प्रेमी चाहिए था। लिका को उस तन से चाहत हो गई थी जिसका कल का कोई भरोसा न था। नवस्वर तन के लिए मन के प्रेम पर इतनी तोहमें लगाई कि जीवा टूट कर बिखर गया। जीवा ने आगे बताया कि मैंने सिर्फ लिखा से एक सवाल किया, नहीं बांधता बंधन में, बंधने को तुम तैयार नहीं है। एक प्रीत का बंधन, कहीं इससे भी तो तुमको इनकार नहीं। और इस वक्त जीवा को मिला तो सिर्फ अपेक्षा भरा इनकार लिका की तरफ से। इसके बाद जीवा ने जो बात कही वो मेरे दिल को भी छू गई। तू है तो दुनिया का सब है, तेरे बिन मैं कुछ भी तो नहीं। आगे जीवा ने एक सवाल उन सभी स्त्रियों के लिए किया है जो ये कहती है कि मर्द सिर्फ तन और खूबसूरती के प्रेमी होते हैं। जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखी फिसल गए। वो लड़की के मन में बसने वाली प्रीत नहीं कर पाते, वो मन के मीत नहीं बन पाते। आगे उसने कहा, क्या आप लोगों ने कभी मन के प्रेमी से प्रेम किया है? आपने कभी ऐसे प्रेमी का सपना देखा हो जो सुंदर राजकुमार ना हो, जो तन से और खूबसूरती में
आकर्षक न दिखता हो? जब आज तक आप सपने में भी ऐसे इंसान की कल्पना नहीं कर पाए हो, तो सामने वाले से ही सारी उम्मीदें क्यों? मैं तो आज भी ये सोचकर खुश हूँ कि मैंने दिल से मन का प्यार लुटाया था उस पे, और जब तक सांस है लुटाता रहूंगा, क्योंकि मैंने उसमें मन का मीत खोजा था। हम कई साल साथ रहे, लेकिन अब तो उसे शरीर से प्यार हो गया है, उसे आकर्षक दिखने वाले इंसान की झलक हो गई है। तभी मैंने दिल के दर्द को शायरी के रूप में शब्दों को पिरोया, क्योंकि कोई तो चाहिए जिससे दिल के दर्द को बताया जा सके। मेरे पास लिखा के अलावा कोई और है ही नहीं, और लिखा किसी भी तरह से मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जीवा की जिंदगी में सिर्फ लिखा थी, जो हर सुख और दुख की हिस्सेदार थी। आज वो भी नहीं थी। जीवा बिना रुके बोले जा रहा था। आज वो अपने दिल में बसे गुस्से को निकाल रहा था, और मैंने बीच में रोकना उचित नहीं समझा। आगे जीवा ने कहा, अगर कोई मान ले खुद को गलत बिना गलती के, अगर वो खुद का सर झुका दे तेरे मान को, न झुकने दिया हो तेरा सर कभी गैरों के सामने, उस मोहब्बत में है क्या खोट, अब तू ही बता दे। ये बातें बताते बताते उसकी दिल का दर्द आंखों और चेहरे से मैं साफ देख रहा था। जब मैं जीवा की बात सुनकर पूरी तरह निशब्द था। कई महीने हो चुके हैं मुझे जीवा से मिले, लेकिन आज भी मेरे कुछ सवाल जो के त्यों अधूरे हैं। फिर भी लिखने की कोशिश की, और इस कहानी के माध्यम से मैं सभी प्रेमियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने मन के मीत, अपनी सच्ची प्रीत को बखूबी समझने की कोशिश करें। सामने वाले से लड़ने की जगह उसके हालातों को खुद से परखने की कोशिश करें। हो सकता है आपके मन का मीत, आपकी सच्ची प्रीत आपको फिर से मिल जाए। लेकिन जीवन की राहें हमेशा एक सी नहीं रहती। समय बीतता गया, पर जीवा के दिल में लिखा की यादें उसी तरह बसी रही, जैसे किसी मंदिर में दीपक की लौ। जीवा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपने दर्द को शब्दों में ढालना शुरू कर दिया। उसकी डायरी के पन्ने शायरी से भरने लगे। हर शेर में कहीं न कहीं लिखा की झलक होती थी। लोग उसकी शायरी पढ़ते तो कहते, भाई ये दर्द तुमने कहाँ से सीखा है? जीवा बस हल्की सी मुस्कान दे देता, क्योंकि वह जानता था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे उसकी शायरी लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। कई लोग उसके शब्दों में अपने टूटे हुए रिश्तों की कहानी देखने लगे। एक दिन एक साहित्यिक गोष्ठी में जीवा को अपनी शायरी पढ़ने के लिए बुलाया गया। वहां उसने वही शेर पढ़ा जो कभी लेखक को कागज के टुकड़े पर मिला था। जो मोहब्बत चेहरे से हो वो मोहब्बत नहीं, एक फरेब है। जो मोहब्बत बसे दिल में वही मोहब्बत दिल की नसीब है। हॉल में बैठे लोग कुछ देर खामोश रहे, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। जीवा ने जब उसकी ओर देखा तो उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वो लिखा थी। वक्त ने उसे बहुत बदल दिया था। उसके चेहरे पर पहले जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि ये गहरी उदासी थी। लिखा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, जीवा क्या तुम मुझे पहचानते हो? जीवा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पहचानने के लिए चेहरा नहीं दिल चाहिए, और वो आज भी तुम्हें पहचानता है। ये सुनते ही लिखा रो पड़ी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने लोगों की बातों में आकर उस इंसान को खो दिया जो सच में मुझसे प्यार करता था। आज समझ में आया कि सुंदरता चेहरे की नहीं दिल की होती है। जीवा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा, लिखा प्यार कभी किसी को दोष देने का नाम नहीं होता, प्यार तो बस देने का नाम है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, इसीलिए आज भी तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। लिखा ने आंसू भरी आंखों से पूछा, क्या मुझे फिर से तुम्हारी जिंदगी में आने का हक मिल सकता है? जीवा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते लौट आते हैं और कुछ याद बनकर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई रिश्ता कभी मरता नहीं। उस दिन के बाद क्या हुआ यह लेखक भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह या तो किसी की जिंदगी बन जाता है या किसी की शायरी। और शायद इसीलिए जीवा ने आखिरी शेर कहा था, मोहब्बत अगर सच्ची हो
तो वक्त भी हार जाता है। दिल से किया गया प्यार कभी बेकार नहीं जाता है।